अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे फ़ेज़ 2 की दूसरी क्लास है कि जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। स्ट्रक्चर की एक क्लास हो चुकी है, ये स्ट्रक्चर की दूसरी क्लास है। और मार्की स्ट्रक्चर की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और इनवैलिड एंड वैलिड रिट्रेसमेंट्स क्या होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कब हायर हाई हायर लो कंफर्म होते हैं और कब लोअर हाईज और लोअर लोज कंफर्म होते हैं मेजर ट्रेंड के अंदर, मेजर स्ट्रक्चर के अंदर, और जो माइनर होता है वो दोनों चीज़ों के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है वो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पहले समझना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने एक हाई पॉइंट लगाया है, उससे पहले एक लो पॉइंट था, फिर मार्केट ने एक लो लगाया जो कि पिछले लो से ऊपर है तो इसको हम हायर लो कहेंगे। फिर एक हाई लगाया जो कि पिछले हाई से ऊपर है तो इसको हायर हाई कहेंगे। फिर एक लो लगाया जो कि पिछले लो से ऊपर है तो इसको हम हायर लो बोलेंगे। फिर मार्केट ने एक हाई लगाया जो कि पिछले हाई से ऊपर है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हायर हाई है। अब देखें ये तो हमारा मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन आप देखें कि ये हायर हाई बनाने के बाद, ये हायर हाई बनाने के बाद और ये हायर लो बनाने के दरमियान मार्केट ने छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए हैं, जिसमें एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया जो कि पिछले लो से नीचे है तो ये लोअर लो हुआ। फिर इसी तरह एक हाई लगाया जो कि पिछले हाई से नीचे है तो इसलिए को हम कहेंगे कि लोअर हाई है। फिर एक लो लगाया जो कि पिछले लो से नीचे है तो इसको लोअर लो दोबारा से कह दिया। फिर लोअर हाई और इसी तरह लोअर लो। अब बेसिकली ये जो दरमियान में एक स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे मेजर स्ट्रक्चर के अंदर, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली चीज़ें समझ आए। अब ये जो ग्रीन हाईलाइट एरिया है ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमारा जो मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है, लेकिन अंदर वाली साइड पर मार्केट ने जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए जो कि लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहे थे। लेकिन उसके बाद एक दोबारा से मार्केट ने नया हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर जो थर्ड वीडियो है हमारी उसके अंदर हम समझेंगे। तो ये जब तक नहीं ब्रेक तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर आप वेट करते हो और इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या पुल बैक, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। रिट्रेसमेंट या पुल बैक होता है ये, इसमें आपने इंतज़ार करना होता है कि मार्केट आए, अपनी किसी एक लेवल पर रुके, फिर हम जो है उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर आसान ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश की। अब जो है वो हम बीरिश एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहले हमने बुलिश समझा है तो अब बीरिश समझ लेते हैं। अब ये कोई एक हाई पॉइंट था, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया जो कि पिछले हाई से नीचे है तो इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। फिर एक नया लो लगाया जो कि पिछले लो से नीचे है तो ये लोअर लो है। फिर एक मार्केट ने हाई लगाया जो कि पिछले हाई से नीचे है तो ये हमारा हो गया लोअर हाई। इसी तरह जो है मार्केट आगे चलती है और दोबारा से एक नया लो लगाती है जो कि पिछले लोअर लो से नीचे है तो हम इसको लोअर लो आगे वाले को बोल देंगे। अब देखें मार्केट ने यहाँ पर जो है वो हाई लगाया, फिर एक लो लगाया जो कि पिछले लो से ऊपर है, फिर एक नया हाई लगाया जो कि पिछले वाले ये वाले हाई से ऊपर है तो हायर हाई हो गया। फिर इसी तरह लो, हाई। अब क्या है ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का आपको बना के दिखाया है, ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब ये जो हमारा था मेजर स्ट्रक्चर था, ये वाला। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना है इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये एक पुल बैक है, ठीक है? इसकी भी अहमियत होती है बिल्कुल, ये नहीं कि नहीं होती। करने वाले काम इसके भी ऊपर भी करके प्रॉफ़िट बना लेते हैं। लेकिन लॉन्गर रन में आपने प्रॉफ़िट बनाना है और बगैर किसी झंझट के और बगैर किसी मुश्किल के प्रॉफ़िट बनाना है, स्ट्रेस नहीं लेनी, तो आपके लिए बेहतर है कि आप करेक्ट साइड पे ट्रेड लो, जो ट्रेंड आपको बता रहा है। बीरिश स्ट्रक्चर है, बीरिश ट्रेंड है तो ट्रेंड के साथ ट्रेड लें। अब ये जो बनाया हुआ है ब्लू हाइलाइटेड एरिया है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये इसको बेसिकली हम कहते हैं ये रिट्रेसमेंट है, मार्केट की रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट ली, पुल बैक ली और मार्केट ने दोबारा से जो है वो लोअर हाई कोई लगाया है, ये वाला, और उसके बाद इस एरिया को जब ब्रेक किया है, ये लोअर लो जब ब्रेक किया तो नया लो, ये लोअर लो ये वाला, फिर लोअर हाई ये वाला। इसी तरह मार्केट ने दोबारा से अपना जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू वही कर लिया। तो इस तरह से आपको जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आसान अल्फाज में कोशिश की है बताया जाए ताकि आप समझ सकें कि हाँ ये चीज़ ठीक है। अब थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं स्ट्रक्चर को लेके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट जो है वो स्टार्ट हो रही है और सबसे लो पॉइंट ये वाला है, ये वाला सबसे लो पॉइंट है। इसके बाद मार्केट ने जो है वो हाई कहाँ पे लगाया है?
अब यहाँ पे वैलिड रिट्रेसमेंट और इनवैलिड रिट्रेसमेंट ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये हाई लगने के बाद ये रेड कैंडल है, तो हम इसको जो है वो अपना हाई कंसिडर करेंगे। गलत, ये हमारा हाई नहीं हो सकता। वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है कि एक बार बने, मैं कलर यहाँ पे करता हूँ, एक ब्लू बार अगर बनी है, मार्केट बाय साइड पे अगर जा रही है, तो ब्लू बार जो है उसको कोई ना कोई बार दूसरी ब्रेक कर रही हो सेल की कैंडल्स, तो हम बोलेंगे कि हाँ जो है वो यहाँ पे अब ये वैलिड रिट्रेसमेंट है, जो कैंडल उस अप बार के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट ऊपर तो गई है, लेकिन ये अगर अप बार थी तो ये जो रेड बार है इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, लो से ऊपर ही क्लोज हुई और दोबारा से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर लिए बाय का। अगर आप देखो तो ये अप बार ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट जिसने बनाया है और उसके बाद रेड कैंडल्स ने इसका लो ब्रेक किया, ये वाला लो पॉइंट, ठीक है। और सबसे लो पॉइंट जो है वो ये वाला लगाया अभी तक, फिर उसके बाद एक नया लो ये वाला लग गया, तो ये सबसे डीप लो है इस हाई लगने के बाद। अब जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा तो हमारा ये वाला लो पॉइंट जो है वो वैलिड हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, और इसको हम हायर लो बोलेंगे क्योंकि पीछे वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, तो इसको हम हायर लो बोलेंगे। तब हायर लो बोलेंगे जब इसने पीछे वाला हाई ब्रेक कर दिया होगा, तो सबसे डीप पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं हायर लो। अब ये हाई ब्रेक होने के बाद टॉप जो है इसने लगाया है, तो इसके बाद रेड कैंडल्स तो काफ़ी बनी है, लेकिन किसी भी रेड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, नीचे ही जाके क्लोज नहीं दी, विक लगी है लेकिन क्लोजिंग जो है फिर ऊपर दी है, तो ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, तो इसको हम हाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एक ही इम्पल्स वेव चलेगी, ठीक है, और हम जो है उसको देखेंगे आगे कहाँ तक जाती है, ठीक है। ये इम्पल्स वेव यहाँ से चलनी शुरू हुई है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ये आखिरी बाय की कैंडल थी, फिर ये बाय की कैंडल बनी, फिर ये सेल की कैंडल बनी जिसने हाई इस वाली बाय का ब्रेक कर दिया, फिर ये वाली एक रेड कैंडल ऐसी बनी है जिसने सबसे ज़्यादा हाई लगाया है। अब ये वाली हमारी कैंडल जो है वो वाली होगी कि जिसका लो ब्रेक करना ज़रूरी है, फिर हम कहेंगे कि ये एक टॉप या हाई जो है ना इस हाई के बाद बना है, तो ये अगर हाई पॉइंट है, कंफर्म करना है रिट्रेसमेंट के लिए, तो इसका लो ब्रेक होना चाहिए, और लो ब्रेक जो है वो इस वाली रेड बार ने कर दी है, तो हम इसको हाई बोलेंगे जो कि पिछले वाले हाई से ऊपर है, तो ये हायर हाई हो गया। अब इसी तरह रिट्रेसमेंट आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, तो जो इस हायर हाई के बाद जो डीप लो होगा वो वाला पॉइंट आपने याद रखना है, और जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला हायर लो भी कंफर्म हो जाएगा आपका। तो इस तरह से जो है वो आप वैलिड रिट्रेसमेंट और इनवैलिड रिट्रेसमेंट को भी समझ रहे हैं। और एक और मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक लो पॉइंट बनाया हुआ है, फिर मार्केट ने ये एक हाई पॉइंट बनाया है। अब ये देखो ये वाली बाय की कैंडल है, तो इसको क्लोज कर दिया इस कैंडल ने नीचे, तो ये हमारा वैलिड हाई पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद सबसे डीप लो पॉइंट ये वाली बार का है, तो हम इसको लो कंसिडर करने के लिए एक निशानी लगा लेते हैं, ठीक है। हायर लो कंफर्म नहीं है जब तक कि ये वाला हाई नहीं ब्रेक होता, ये वाला हाई ब्रेक हो गया तो ये हायर लो कंफर्म हो गया, और उसके बाद जो है वो मार्केट ने टॉप लगाया ये वाला, तो ये एक हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट हो गया, और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, तो ये वाली कैंडल का लो ब्रेक होना ज़रूरी है, इस लो से नीचे कैंडल का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो गई है कैंडल नीचे आके, तो ये एक लो नया पॉइंट दरियाफ्त हो गया, दरियाफ्त हो गया, और उसके बाद ये वाला अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये हायर लो कंफर्म हो गया और ये हायर हाई कंफर्म हो गया। इसी तरह मार्केट ने एक हाई पॉइंट ये वाला लगाया, और उसके बाद ये वाली बार ऐसी है कि जिसने सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पे इसका लो ये वाला ब्रेक होना ज़रूरी है, इससे नीचे कैंडल जाके क्लोज दे, विक नहीं लगे, क्लोज होना ज़रूरी है। विक लगना इस चीज़ को कंफर्म नहीं करेगा, कैंडल का उस पॉइंट से उस कैंडल के लो से नीचे जाके क्लोज होना ज़रूरी है, फिर हम कहेंगे कि ये वैलिड जो है ना वो रिट्रेसमेंट है और वैलिड जो है वो चीज़ चल रही है। अब ये ब्रेक कर दिया, नीचे आके क्लोजिंग दे दी, तो ये अभी तक का लो पॉइंट है, तो इसको हम कहेंगे कि ये लो है, लेकिन हायर लो कब कहेंगे, जब इसने ये वाला लेवल ब्रेक करना है, ये वाला जो हाई पॉइंट इसने बनाया था, इसको जब ये ब्रेक करेगी तो ये हायर लो कन्फर्म हो गया और ये हायर हाई कन्फर्म हो गया। अब ये मार्केट ने अपने सारे लेवल ब्रेक करती ऊपर जा रही है और हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती हुई जा रही है। ये तो था बाय ट्रेंड के अंदर। अब एक और मिसाल देखते हैं, ये है सेल ट्रेंड। मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ये एक हाई पॉइंट ऐसा है जिसके बाद मार्केट गिरी है, तो इस हाई के बाद देखें कि सेल की कैंडल ये वाली बनी है जिसने लो लगाया है, और फिर एक ये वाली बाय की कैंडल है। बाय की कैंडल ने क्या किया, इस सेल की कैंडल के ऊपर जाके क्लोज दे दिया, तो ये हमारा एक हाई पॉइंट है, ये हमारा एक लो पॉइंट है, इस तरह से। अब ये हायर
ये हाई जो है ये लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब ये वाला लेवल नीचे जाके ब्रेक हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे कि ये लोअर हाई है और ये लो है। अब मार्केट नीचे जा रही है, सबसे ज़्यादा नीचे ये लगा लेकिन इसका हाई किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, तो हम कहेंगे कि ये एक ही वेव चल रही है, यहाँ से एक ही वेव चल रही है। फिर ये नीचे की तरफ जा रही है कैंडल, तो ये वाला एक लो पॉइंट आया था, ये कैंडल जो कि सेल की बनी है, और इस सेल की कैंडल का जो हाई था वो इस ब्लू कैंडल ने ब्रेक किया है। तो हम बोलेंगे कि ये हाई है और इससे पहले जो था ये लो है। लो और लो तब कंफर्म होना है जब उसने वो लेवल ब्रेक करना है, ठीक है। ये लो है। अब ये लो जो है वो अगली ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पे मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है, मैं आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर कर दूं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो आपको आगे चलकर होगी। अभी तक जो हमने किया है वो सिंगल बार बनी है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही, तो एक बाय की बार बनी है, फिर दोबारा से सेल की बार ने उसको ओवरकम कर लिया और नीचे की तरफ जा रही है। इस केस के अंदर भी यही चीज़ है और इस केस के अंदर भी यही चीज़ है। अब कोई भी लेवल बनने के लिए, वैलिड रिट्रेसमेंट, वैलिड पुल बैक के लिए कम से कम 4 कैंडल्स जो है वो होनी चाहिए। 4 कैंडल्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट या उसके साथ बाद में बनी हो उस लेवल के ऊपर। अभी ये एक बाई की कैंडल बनी है, दूसरी सेल की कैंडल यहीं पे रुक जाती, तो हम कहते कि ठीक है। अभी ये एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी नीचे आके क्लोज होगी, तो अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप जब इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाओगे ना, तो ये एक डॉजी कैंडल बनेगी, वो इस तरह से हो जाएगी। तो ये इस तरह से फेक आउट कहलाता है। इसको हम वैलिड जो है वो रिट्रेसमेंट नहीं कहते, और ना ही ये लोअर हाइज और लोअर लोज का आरामद होते हैं। अभी आपको ये बना के दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने भी यही गलतियां करनी थी, तो इसलिए आपने इस चीज़ को वैलिड हाई या वैलिड लो या लोअर लो नहीं कंसिडर करना, ठीक है। ये चार्ट ढूंढ कर लाने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को सही जो है वो चीज़ बताई जाए। अब ये हाई लगने के बाद ये एक ही इम्पल्स वेव जो है वो चल रही है, एक ही इम्पल्स वेव यहाँ तक चली है, और ये एक लो लगा है यहाँ पे। लो लगने के बाद इसका हाई जो है वो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे कैंडल रुकी है, इस कैंडल ने ब्रेक किया और फिर से वही काम नीचे की तरफ चला दिया। तो हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो है वो वैलिड रिट्रेसमेंट है। अब एक कैंडल ने ब्रेक किया, दोबारा से दूसरी ने फिर उसको कैंडल नीचे क्लोज कर दिया, तो ये एक डॉजी कैंडल बनती है। तो ये सारी की सारी एक ही इम्पल्स वेव है, और ये एक लो पॉइंट दरियाफ्त हुआ। दरियाफ्त होने के बाद मार्केट ने इसके क्लोज किया ऊपर, और कैंडल्स ऊपर ही रही हैं, ठीक है। फिर एक नया हाई पॉइंट दरियाफ्त हुआ है। अब जब ये वाला लेवल ब्रेक करेगी मार्केट नीचे, तो हम इसको कहेंगे कि ये लोअर हाई और ये लोअर लोज लग गए, क्योंकि ये मार्केट का इससे पीछे नहीं है लो, तो ये लो पॉइंट होगा, उसके बाद वाले लोअर लोज बनना शुरू हो जाएंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। ये चीज़ें बाद में जाकर आप लोगों ने गलतियाँ करनी थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवाने का मकसद ये है कि आपकी वो गुंजाइश जो होती है ना गलती की, वो कम से कम हो जाए, ताकि आप जब असाइनमेंट बनाएं तो उसमें आप सही तरीके से असाइनमेंट बनने की आपके पास जो है ना वो बन के आ रही हो। अभी एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। मार्केट ने ये लो पॉइंट लगाया, फिर मार्केट का जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, फिर ये लो बनाया जो कि पिछले लो से ऊपर है, तो इसको हम हायर लो बोलेंगे। और ये वाला लेवल जो यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट है। और उसके बाद देखें ये वाली रेड कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दी है, उसके बाद ये वाली बाई की कैंडल है, इसने लो पॉइंट ये वाला लगाया है, फिर उसके बाद इसको इस वाले लेवल को जो है वो यहाँ पे जाके मार्केट ब्रेक कर रही है। तो जब ये ब्रेक हो गया तो ये हायर लो है, क्योंकि पिछले वाले लो से ऊपर है। फिर जो है वो यहाँ पे देखें हाईएस्ट पॉइंट लगाया अगर इसका, तो कोई कैंडल नीचे नहीं है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये कैंडल बनी है बाय की, ये बाय की कैंडल है, और ये हाई पॉइंट लगाया है, और उसके बाद सेल की कैंडल ये वाली बनी है। ये हम बोलेंगे कि ये एक लो पॉइंट है। लो पॉइंट लगने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर विक्स लगी हैं सिर्फ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ विक्स लगी हैं, तो ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ। और ये वाला जो लो पॉइंट था ये यहाँ पे ख़त्म हो जाके अगले वाले लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। डीप लो देखना है, ठीक है। डीप लो लगा है तो हम बोलेंगे ठीक है ये वाला लो पॉइंट है। अब ये वाला लेवल जो है, ये लेवल आपने यहाँ पे ही रखना है, ठीक है। इसको मूव करवाना चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाई लगने के बाद अगली एक और हाई लग गई है, विक लगी है, तो आपने अपने जो हाई पॉइंट है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब आपका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, पहले ये वाला था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, लेकिन उसने कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और उससे के बाद जो है वो एक हाई पॉइंट ये वाला लग गया है।
तो अब ये वाला हाई पॉइंट जब ब्रेक हो जाएगा तो ये हायर लो कन्फर्म हो जाएगा। वैसे ये वाला भी अगर आप चलाएँगे तो भी ठीक है, ये वाला चला लें तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इस चीज़ को लेके चलो, ये वाली चीज़ को। आपकी गलती की गुंजाइश कम से कम होगी और आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पे जब ये ब्रेक हो गया है, तो ये एक नया हायर हाई बन जाएगा और एक लो लग जाएगा यहाँ पे, तो वो हायर लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वैलिड, इनवैलिड रिट्रेसमेंट और हायर हाइज़, हायर लोज़, लोअर हाइज़ और लोअर लोज़ कब कन्फर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं।